भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार 17 फरवरी को शुरुआती गिरावट के बाद शानदार वापसी की। आईटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में लौट आए। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 600 अंक तक उछल गए, वहीं निफ्टी बढ़कर 25,700 के पार पहुंच गया। इससे पहले शुरुआती बाजार में सेंसेक्स एक समय 289.72 अंक गिरकर 82,987.43 पर आ गया था। वहीं निफ्टी 112.45 अंक टूटकर 25,570.30 पर फिसल गया। लेकिन दिन चढ़ने के साथ तस्वीर बदल गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 173.81 अंक या 0.21% की बढ़त के साथ 83,450.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42.65 अंक या 0.17% चढ़कर 25,725.40 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे चार बड़ी वजह रही। पहला, आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बाइंग की। इन्फोसिस ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस खबर से एआई सेक्टर में निवेशकों का भरोसा दोबारा लौटा है। निवेशकों को उम्मीद है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई को अपनाकर नए अवसर पैदा करेंगी। इससे पूरे सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना। दूसरा है इंडिया वीआईएक्स में गिरावट। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूदा स्थिरता का संकेत देने वाला वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स मंगलवार को 2% से ज्यादा गिरकर 13.02 पर आ गया। वीआईएक्स में गिरावट का मतलब है कि शेयर बाजार में घबराहट कम हुई है। इससे निवेशकों का जोखिम लेने का रुझान बढ़ता है। ये तेजी के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तीसरा है रुपए में हल्की मजबूती। भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा मजबूत होकर 90.73 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपए को सहारा मिला। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मजबूत डॉलर ने बढ़त सीमित रखी। चौथा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत मंगलवार को 0.41% फिसलकर $68.37 प्रति बैरल पर आ गई। भारत अपने क्रूड ऑयल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। इससे महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम हो सकता है। टेक्निकल चार्ट से क्या मिल रहे हैं संकेत। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि सोमवार की तेज रैली के बाद शुरुआती कारोबार में खरीदार थोड़े सतर्क रह सकते हैं। चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है। ये आगे और तेजी का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि 25,620 से 25,570 के बीच गिरावट पर खरीदारी आ सकती है। ऊपर की ओर 25,750 का स्तर बाधा बन सकता है। अगर ये पार होता है तो 25,900 का स्तर भी संभव है। कुल मिलाकर शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार ने मजबूत वापसी दिखाई है। अब निवेशकों की नजर आईटी सेक्टर की चाल और ग्लोबल संकेतों पर रहेगी।